जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग भारत की ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने की योजना को जानेंगे। साथ ही इसके चेतावनी एवं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को समझेंगे और साथ ही यह मिशन कैसे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को समर्थन करेगा एवं आगे इसकी क्या चुनौतियां होंगी उसे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रमुख औद्योगिक ईंधन है जिसमें अमोनिया, स्टील, रिफाइनरियों और बिजली के उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं। हालांकि अब निर्मित सभी हाइड्रोजन कोयलों से उत्पादित तथा कथित ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, जबकि ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन के स्रोतों से होता है, जहां कार्बन कैप्चर प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन को कैप्चर किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन तब होता है जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है और या पवन जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली के साथ पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यह हाइड्रोजन के उत्पादन का सबसे पर्यावरणीय रूप से एक स्थायी तरीका है। तो चलिए अब इसके चेतावनी को जानेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान में वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का 1% से भी कम उत्पादन करने के लिए महंगा होने के कारण खाता है। यह 1 किलोग्राम ब्लैक हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए 0.9 से $1.5 खर्च होता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन 1.7 से $2.3 खर्च होता है और नीले हाइड्रोजन 1.3 से $3.6 से कहीं भी खर्च कर सकता है। हालांकि EW यानी इन्वायरमेंट वाटर द्वारा 2020 के विश्लेषण के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 3.5 से $5.5 प्रति किलोग्राम है। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन को। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना। मिशन से प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। यह देश में लगभग 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़कर है। 2030 तक केंद्र की उम्मीद है कि इसके निवेशक 8 ट्रिलियन के निवेश में लाएंगे और 6 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। इसके अलावा लगभग 50 मीट्रिक मिलियन टन प्रति वर्ष उत्सर्जन 2030 तक पहुंचाने की उम्मीद है। भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45 तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो चलिए अब समझते हैं कि यह मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का समर्थन कैसे करेगा। मंत्रालय से आई एक नोटिस में कहा गया है कि मांग, निर्माण, उत्पादन, उपयोग और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन और हाइड्रोजन के उपयोग के समर्थन में सक्षम राज्य और क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार 17,490 करोड़ हरित कार्यक्रम के लिए होंगे पायलट परियोजनाओं और हाइड्रोजन हब के लिए 1466 करोड़ रुपए, अनुसंधान और विकास के लिए 400 करोड़ रुपए और मिशन के अन्य हिस्सों के लिए 388 करोड़ रुपए है। अब समझते हैं कि इससे आगे क्या चुनौतियां हो सकती हैं। कई प्रमुख औद्योगिक घरों ने ग्रीन हाइड्रोजन को भारत के गोद लेने की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। कई उन्नत अर्थव्यवस्था ने ऐसे अर्थव्यवस्था विकसित करने और उनके उन्नत औद्योगिक आधारभूत संरचना को जन्म देने की योजना और नीतियां की भी घोषणा की है। भारत पर इससे किसी प्रकार की बोझ न हो सके। ग्रीन हाइड्रोजन विकास अभी भी वैश्विक स्तर पर नवजात चरणों में है और जब भारत एक अन्य प्रमुख निर्माता होने के अग्रणी बना सकता है तो सभी मध्यस्थ चरणों को निष्पादित करने के लिए अभी तक आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने के लिए इसे औद्योगिक हाइड्रोजन के पर्याप्त उपयोगकर्ताओं को मानने के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा करने की भी आवश्यकता है। लाखों श्रमिकों को एक व्यवहार हरी हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को अनुकूलित करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो चलिए साथियों, ग्रीन हाइड्रोजन की विकसित और मूलभूत बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।